Good evening, all of you. मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज मैं आप लोगों को टॉपिक लेकर आया हूं क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में दो टॉपिक होते हैं। पहला टॉपिक क्षेत्रफल, दूसरा आयतन। हम आज डिस्कस करेंगे आयतन के बारे में। आयतन कहते किसको है, पहले इसके डिफिनीशन को समझिए। वैसे ठोस आकृति जिसमें कोई पदार्थ जितना आ सके उसे उस आकृति का आयतन कहते हैं। आयतन में तीन टर्म आता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, उसको हम लोग 3D के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके अंतर्गत जिस आकृति के बारे में अध्ययन करना है वह है घनाभ, घन, बेलन, शंकु एंड गोला। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे घनाभ। घनाभ की कंसेप्ट को जानेंगे। घनाभ कहते किसको है? वैसी आकृति जो आयत से बनता हो वैसे आकृति को हम लोग घनाभ कहेंगे। घनाभ की ये नीचे वाला पोर्शन ये लंबाई होता है, चौड़ाई, और ये परपेंडिकुलर ये आपका हाइट होता है। ठीक है, इसकी फॉर्मूला को देखेंगे। सबसे पहले एरिया को जानेंगे, निकाला कैसे जाता है। घनाभ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप रूम देखे हैं, अपना जो रूम है वो घनाभाकार होता। तो रूम की जो नीचे वाला सतह है, नीचे वाला फलक, उसका क्षेत्रफल और उसके अपोजिट छत का क्षेत्रफल दोनों इक्वल होता है। या नीचे वाला क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही ऊपर वाले भाग का होगा। इस दीवार का क्षेत्रफल होगा, उसके सामने वाले दीवार का क्षेत्रफल उतना ही होगा। फिर इधर वाले जो दीवार का क्षेत्रफल है वही उसके जस्ट सामने वाले दीवार का क्षेत्रफल उतना ही होगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि 6 फलक हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाले का फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लंबाई गुने क्या होगा, चौड़ाई। ऐसा 2 फलक हैं इसलिए 2 से गुना किया। फिर बगल वाले दीवार का आधार गुने ऊंचाई, उसमें 2 से गुना किया। फिर इस वाले दीवार का लंबाई इंटू क्या होगा, ऊंचाई, फिर इसमें 2 से गुना होगा। 2 कॉमन लेंगे, LB प्लस BS प्लस HL, जो आपका एरिया निकल के आता है। ये फॉर्मूला एरिया का हो गया। फिर हम आयतन की बात करेंगे। इसकी आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या होगा, ऊंचाई। फिर इसके विकर्ण की बात करेंगे। विकर्ण जस्ट लाइक रूम को देख लीजिए। रूम में जो सबसे लंबी छड़ यानी सबसे लंबा भाग जो कोई चीज रखा जा सकता है, कोई सामान, वो उसका विकर्ण कहलाता है, तिरछी लेंथ। उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर LA² BA² प्लस क्या होगा, HA²। जस्ट लाइक इसको समझ सकते हैं आयत। आयत में आप जानते हैं आयत का विकर्ण जो होता है रूट अंडर LA² प्लस क्या, BA², अर्थात रूट अंडर लंबाई A² जो चौड़ाई A²। बट यहाँ पे आयतन की हम चर्चा करते हैं इसलिए हाइट भी आएगा। तो LA² प्लस BA² प्लस HA²। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट आयत से ही आपका निकल के आता है घनाभ का। ठीक है, चलिए अब हम इसकी प्रॉब्लम को देखेंगे। घनाभ का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में दे रखा है घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम बराबर क्या होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी जस्ट मैंने चर्चा किया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या, ऊंचाई। मान पुट करेंगे 20 इंटू 12 इंटू 9 इक्वल टू 2160 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा ध्यान देना है मेंसुरेशन में, खासकर जहां भी फॉर्मूला पुट ऑफ करेंगे वो हर जगह साथ जितने भी टर्म रखेंगे उसका यूनिट अलवेज समान होना चाहिए। ठीक, क्लियर ना? पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दे दिया है 8:5:3 और इसका एरिया दे दिया है 63,200 मीटर स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेशियो मुझे दे रखा है 8:5:3। इसको हम मान लेंगे उसको x के फॉर्म में। कोई भी डाटा आपको अनुपात में दिया गया तो उसका बेसिक कंसेप्ट है उसको x में मान लीजिए। ठीक है, जो अनुपाती नियतांक होता है 8 को 8x, 5x एंड 3x। एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे 2 इंटू L इंटू बी अर्थात 8x इंटू 5x प्लस BH प्लस क्या SL इक्वल टू 63,200। मान पुट किए हैं 8 में 5 से 40x स्क्वायर
5:3, 15x², 8:3, 24x²। 2 से कैंसिल, 79 से 800, फिर 2 से 400 वर्ड कैंसिल, x² इक्वल टू 400, x का मान कितना आएगा 20, x का मान फिर पुट करेंगे, इसमें निकालना है मुझे, l निकल के आ जाएगा, x का मान पुट करेंगे एट x में, तो मेरा 160 मीटर आएगा, b आएगा 100 मीटर, h आएगा 60 मीटर। अब इसका वॉल्यूम LVH मान पुट कर दिए, आपका सामने वैल्यू फाइंड आउट हो गया 9640 मीटर क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में देखता हूँ, एक कमरा है जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर दिया है। तो कहा जा रहा है कि इस कमरे में छड़ रखना है, वो तो सबसे अधिकतम छड़ की लंबाई पूछा जा रहा है। तो मेरा जो घनाभ का जो विकर्ण होता है, उस घनाभ के सबसे लंबा भाग होता है जिसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो अधिकतम छड़ की लंबाई जो होगा वह घनाभ के विकर्ण के बराबर होगा। विकर्ण का फॉर्मूला √L² प्लस B² प्लस H² बराबर L का मान पुट करेंगे, B का मान 9 81, H² 8 64, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 289 का वर्गमूल आएगा 17 मीटर। यानी इस कमरे में अधिकतम जो छड़ की लंबाई है वो 17 मीटर ही रखा जा सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चौथा क्वेश्चन। एक जलाशय है जिसका आयतन दिया गया है। कहता है एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी है? गहराई मीन्स ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। एक जलाशय में 42,000 लीटर है, इसका मतलब उसमें 42,000 लीटर पानी आता है। अर्थात हम कह सकते हैं उस जलाशय का आयतन दिया गया है। आयतन दिया गया है लीटर के फॉर्म में। बाकी मुझे जो लंबाई चौड़ाई जो दिया गया है वो मुझे मीटर के फॉर्म में, और गहराई जो निकालना वो भी मुझे मीटर के फॉर्म में ही फाइंड आउट करना है। ऑप्शन जो है अपना मीटर के रूप में है। तो मैंने भी बोला कि यूनिट्स ऑलवेज समान होना चाहिए। लीटर को मीटर में चेंज करेंगे, उसके लिए कंडीशन है, इधर नोट के फॉर्म में मैं लिखा हूं 1000 घन सेंटीमीटर, अर्थात 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। इसी को मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो इस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड किया तो 42 मीटर क्यूब आ गया। फिर यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट किया LBH, H मुझे फाइंड आउट करना है। ये मल्टीपल के फॉर्म में, इधर डिवाइड के फॉर्म में गया तो कैंसिल होके आया H बराबर कितना 2 मीटर, अर्थात जलाशय की जो गहराई है वो आएगा 2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है। कहता है एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी तथा लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी है? ठीक है, अब इसकी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं देखता हूं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको 2 तरीके से बनाए हैं, 2 तरीके से समझेंगे। मुझे इसमें लंबाई मालूम करना है, तो पहले हम लंबाई इसको मान लिए हैं x मीटर, चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई के बीच में कंडीशन ही दिया है। तो इस कंडीशन से हम चौड़ाई निकाल लेंगे, लंबाई की आधी अर्थात x/2। फिर यहां भी हाइट मालूम कर लेंगे, 2h बराबर L/2, तो h बराबर के L/4 क्या होगा 4, यानी x/y कितना होगा 4। मुझे x के रूप में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मालूम हो गया। मुझे अब वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम मुझे मालूम है लंबाई चौड़ाई इंटू क्या होता है ऊंचाई इक्वल टू 5/2। इसका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ से 4 और 2 8 नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 से गुना हो गया। x क्यूब बराबर 18, x का मान यहाँ से निकाल 512 जो होता है 8 का क्यूब होता है, यानी 512 का घनमूल 8 होगा, 8 का घनमूल 2 आएगा। x बराबर कितना होगा 16। मुझे लंबाई मालूम हो गया 16 मीटर। ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसको एक तरीके से और देख सकते हैं। जो मेरा क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई के बीच में,
उससे हम रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले एल और बी का रिलेशन निकाल देंगे। एल और बी के बीच 2:1, बी और एच का रिलेशन 2:1। ये इसको कंबाइन करेंगे, एल एच टू बी एच टू एच। आप सभी को मालूम होना चाहिए रेशियो को कंबाइन करना। पहले वाले को पहले के दोनों पार्ट से और लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 1:1 1। ठीक है, अब यहाँ फिर मेरा एलवीएच आ गया अनुपात के फॉर्म में। अनुपात में फिर इसको एक्स के रूप में मान लेंगे, लंबाई को 4x मान लेंगे, चौड़ाई को 2x मान लेंगे, ऊंचाई को हम 1x मान लेंगे। फिर मेरा आयतन का यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई इक्वल टू 5/2। 4 दूना 8, 8 से कटे यहाँ गुने के रूप में 8, डिवाइड के फॉर्म में आ गया। ये 64 मतलब कैंसिल हुआ। 64 का घनमूल जो आएगा 4 आएगा। x बराबर क्या होगा 4। मुझे लेंथ चाहिए तो x का मान लेंथ में पुट करेंगे। l बराबर 4x, 4 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा 16। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड नाइट।